फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ए पीपल, ये कहाँ से मिलती है? हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है। वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन का सब टॉपिक है फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ए पीपल, मतलब क्या हमारी आइडेंटिटी हो सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस करता है द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ए पीपल इट इज़ बाई एग्रीइंग टू ए बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स अबाउट हाउ वन शुड बी गवर्नड एंड हु शुड बी गवर्नड। मतलब एक हमारी आइडेंटिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बेसिक सेट ऑफ फॉर्म बनाया है। हर एक कंट्री का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक सेट ऑफ नॉर्म बनाता है जिसके अकॉर्डिंग पब्लिक को गवर्न करना है। मतलब पब्लिक में क्या है? पीपल है, तो पीपल को गवर्न कैसे किया जाएगा, कौन करेगा और किसे गवर्न करना है, मतलब ये सारे क्वेश्चंस का आंसर देता है कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्रेमवर्क देता है जिसके अकॉर्डिंग हमें रहना है, जिसके अकॉर्डिंग लोगों को रहना है। तो एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी पूरे लोगों की, पूरे कंट्री के लोगों की बन गई, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बना दिया। कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बेसिक सेट ऑफ नॉर्म दिया है कि कैसे सबको गवर्न किया जाएगा, कैसे गवर्नमेंट काम करेगी, कैसे पब्लिक गवर्नमेंट बनाएगी। देखो इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो गवर्नमेंट कहाँ से बनी है? कोई राजा वगैरह नहीं है, यहाँ पर गवर्नमेंट बनी है लोगों से। तो कैसे गवर्नमेंट बनेगी और गवर्नमेंट कैसे लोगों को गवर्न करेगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो रिक्वायरमेंट हमें इसलिए है, तो एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी मिल गई, क्योंकि एक जो फ्रेमवर्क है, जो बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स है, वो सभी के लिए हैं, तो सभी की एक आइडेंटिटी है ये। By agreeing to a certain basic norms and principles, one constitute one's basic political identity। हम एक क्या फॉलो कर रहे हैं? Certain basic norms and principles जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, जो हमें बना रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी, क्योंकि सभी वो जो नॉर्म्स हैं उन्हें फॉलो कर रहे हैं या सभी को वो फॉलो करने हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स आर द ओवरआर्किंग मतलब वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स हैं एक फ्रेमवर्क देते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विद इन विच वन परस्यू इंडिविजुअल्स एस्पायरेशन गोल्स एंड फ्रीडम। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक फ्रेमवर्क दिया कि भाई आपको इसके अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग ही रहना है, इसके इस दायरे में ही रहना है, इस दायरे में रह के ही अपनी फ्रीडम को एंजॉय करना है। ठीक है, फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आपको जो मन में है वो कर दो, दूसरे को मार दो, ये कोई फ्रीडम नहीं होती। आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो और दूसरे की लाइफ को इंटरफियर करे बिना, दूसरे को परेशान किए बिना आप अपनी लाइफ को जियो, ये आपकी फ्रीडम है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, फ्रेमवर्क दिया है ऐसा, विद इन विच वन परस्यू इंडिविजुअल एस्पायरेशन, जो पाना चाहते हो पाओ, गोल जो भी है पाओ, फ्रीडम जो भी है आपकी उसे एंजॉय करो, बट एक लिमिट में, क्योंकि फ्रीडम सभी की है। अगर आप उल्टा करोगे तो दूसरे वाला भी उल्टा करेगा, फिर कैसे काम चलेगा? तो सोसाइटी नहीं रह सकती फिर। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा फ्रेमवर्क दिया है जिसके अंदर लोग अपने आराम से गोल्स को पा सकते हैं, फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं, जो उन्हें पाना है वो पा सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स ऑथोरिटेटिव कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट मतलब रुकावट, ऑथोरिटेटिव मतलब अथॉरिटी के साथ, अपॉन व्हाट वन मे और मे नॉट डू। कॉन्स्टिट्यूशन ने सबके ऊपर एक लिमिट लगाई है कि भाई तुम्हारी लिमिट यहाँ तक है, यहाँ तक तुम कर सकते हो, इसके ऊपर करोगे तो सज़ा मिलेगी। यही तो नॉर्म्स हैं, यही तो एक स्ट्रक्चर है जिसके बाहर आपको नहीं जाना है। तो एक मॉरल एक लिमिट लगा दी कॉन्स्टिट्यूशन ने। कॉन्स्टिट्यूशन सेट अथॉरिटेटिव कंस्ट्रेंट, अथॉरिटेटिव मतलब जैसे हमारे घर के बड़े हैं, फादर फिगर हैं या फादर हैं, तो वो हमारे ऊपर रुकावट लगाते हैं, भाई ये तो काम तुम नहीं करोगे। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन अपने कंट्री के लोगों के ऊपर ऐसी एक लिमिट लगा देता है, कंस्ट्रेंट लगा देता है, जिस कि उन्हें वो काम नहीं करना है, ये कर सकते हो और ये नहीं कर सकते हो। व्हाट वन मे और मे नॉट डू, क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते, एक लिमिट है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। इट डिफाइंस द फंडामेंटल वैल्यू दैट वी मे नॉट ट्रेसपास। कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल वैल्यू जो बताई हैं, आप उन्हें पास नहीं, उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते हो। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गिव्स वन मॉरल आइडेंटिटी। पहले कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें पॉलिटिकल आइडेंटिटी दी लोगों को, क्योंकि एक फ्रेमवर्क बनाया जिसके अकॉर्डिंग आपको रहना है। अब उसमें एक मॉरल वैल्यू भी आ गई कि आपकी लिमिट क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन ने एक अथॉरिटी दिखाई कि भैया आप इसके बाहर नहीं जा सकते हो, मतलब ये लिमिट है, यहाँ तक अपने आप कुछ भी कर सकते हो, फ्रीडम को एंजॉय करो, जो करना है करो, बट इससे ज़्यादा करोगे तो ये भी सही नहीं होगा, इसकी फिर सज़ा मिलेगी। तो एक मॉरल आइडेंटिटी भी दी कॉन्स्टिट्यूशन ने। इन द कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड, देखो कॉन्स्टिट्यूशन तो हर एक कंट्री का अपना अपना है, ठीक है। द डिफर इन मैनी रेस्पेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन डेफिनेटली अलग अलग सब कंट्री के हैं, तो कुछ एस्पेक्ट उनके अलग होंगे।
एंड ऑल्सो शेयर ए गुड डील। और कुछ चीज़ें कॉमन होंगी, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उससे पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने वाले थे उन्होंने बहुत सारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े और उन्हें जहाँ से जो एस्पेक्ट अच्छा लगा वो हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया उसमें लेके आए। ऐसे ही जो दूसरी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन है उस वो हमसे डिफरेंट होंगे कुछ एस्पेक्ट में और कुछ में सेम होंगे। मोस्ट मॉडर्न जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वो क्रिएट करते हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज डेमोक्रेटिक इन सम रेस्पेक्ट, मोस्ट क्लेम टू प्रोटेक्ट सर्टेन बेसिक राइट्स। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अब ये जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन लिखे जा रहे हैं या लिखे गए हैं वो डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट को ज़्यादा ऊपर रखते हैं। डेमोक्रेसी मतलब पब्लिक, लोगों का राज है, यहाँ राजाओं का राज नहीं है, तो ये ज़्यादा है अब। तो मोस्ट क्लेम टू प्रोटेक्ट द सर्टेन बेसिक राइट्स बट कॉन्स्टिट्यूशंस आर डिफरेंट इन द वे दे एम्बॉडी कंसेप्शन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। देखो कॉन्स्टिट्यूशन से ही एक नेशनल आइडेंटिटी मिल रही है, क्योंकि हर एक कंट्री का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है जो कुछ एस्पेक्ट में तो सेम है कुछ में डिफरेंट है। तो एक आइडेंटिटी सब कंट्री की अपनी अलग अलग हो गई। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक नेशनल आइडेंटिटी भी दी है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये कंट्री चल रही है, तो कंट्री की भी एक आइडेंटिटी हो गई कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें मॉरल आइडेंटिटी दी है, पॉलिटिकल आइडेंटिटी दी है, नेशनल आइडेंटिटी दी है, तीनों मिलकर बना रहे हैं हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी। इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है। तो ये सब टॉपिक था वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन।